हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं, तो दो अलग अलग पीडीएफ कवर कर लेते हैं। तो क्योंकि सैनिक स्कूल से वैकेंसी सालों भर आती रहती है, जहां भी कोई सीट वेकेंट होता है किसी भी वजह से, जैसे लीव पे चले जाते हैं या फिर मेडिकल रीजन से या फिर कोई अचानक रिजाइन करते हैं, तो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये सालों भर वैकेंसीज एक दो पोस्ट की निकालते रहते हैं। सैनिक स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है और काफ़ी अच्छा स्कूल है। इसमें अगर परमानेंट वैकेंसीज जब भी आती हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरह बिल्कुल होता है। जॉब सिक्योरिटी प्लस मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं। तो यहाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर करें, क्योंकि जब परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में काम किया हुआ है। तो दो अलग अलग पीडीएफ, दो अलग अलग स्टेट से वैकेंसीज आई हुई है। चलिए कवर कर लेते हैं डिटेल्स। तो पहली वैकेंसी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए है। एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी चेक करना है। सैनिक एससी कैटेगरी लिखा है तो मतलब सिर्फ एससी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इन्होंने पे स्केल मेंशन किया, 25,000 से लेके 55,000 की पे स्केल देंगे। पे स्केल देंगे तो फिर अगर ये बेसिक पे है तो अलाउंसेस वगैरह मिला के और सैलरी बनेगी, या फिर यही फिक्स सैलरी दे रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, जो कि अनरिजर्व लिखा है। तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, रिजर्व या अनरिजर्व, सभी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 35,000 टू 60,000 की पे स्केल बता रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री हमेशा जब भी अप्लाई करें तो कैटेगरी चेक करें। अगर अनरिजर्व लिखा है तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी ऐसे लिख दिया है तो मतलब फिर वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है, फिर सभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैटेगरी चेक किए बिना आप अप्लाई करेंगे तो वो जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे पूरा अप्लाई करने का, वो सब वेस्ट हो जाएगा। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 35,000 से 60,000 की बेसिक पे बता रहे हैं, ये क्लियर नहीं किया इन्होंने। पीजीटी बायोलॉजी अनरिजर्व है, 35,000 टू 60,000। एंड पीजीटी मैथमेटिक्स अनरिजर्व लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, 35,000 टू 60,000। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ओबीसी लिख दिया है, मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा म्यूजिक टीचर अनरिजर्व लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, 20,000 टू 27,000। वार्ड बॉय नॉन टीचिंग पोस्ट 20,000 रुपीज फिक्स सैलरी देंगे। एंड एलडीसी की जो पोस्ट है ना, वो है रेगुलर पोस्ट, जिसमें कि डीए, मेडिकल अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस सब दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो 35, 25, 30 यही देंगे सैलरी। आप नेगोशिएट कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन। तो जो मिनिमम मांग रहे हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, उतना मिनिमम नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सैलरी रेंज दिया है। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कम एक्सपीरियंस है, नो एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंगली आप जाके फाइनली नेगोशिएट कर सकते हैं सैलरी। सैनिक स्कूल मैनपुरी से वैकेंसी आई हुई है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, यूपी से वैकेंसी है। नवनर खारा आगरा रोड में, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, स्टेट उत्तर प्रदेश 205119। बाद में डिटेल्स कवर करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। पहले दूसरी एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे उसमें क्या क्या है। मैनपुरी वाले की लास्ट डेट समझेंगे क्या है। एक डिमांड ड्राफ्ट तो आपको बनानी होती है जनरल या ओबीसी कैंडिडेट 500 रुपीज का, 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, और अगर एससी एसटी कैंडिडेट 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट। और इस एड्रेस पे भेजना, तो ये एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी वो देखेंगे। लास्ट डेट इसकी 3 मार्च टाइम है अभी। तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे। चलिए दूसरी जो वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल सतारा से आई हुई है। इसमें दो अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो एक तो है टीजीटी हिंदी के लिए, और इसके बाद एक और है जिसमें कि और भी है। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन इसकी चेक करेंगे, और वहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में दो आपको पीडीएफ मिलेंगे इसमें। हाँ, यहाँ पर देखिए न्यूज में है ना, दो अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे। एक तो है टीजीटी हिंदी के लिए, और एक है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट परमानेंट, लैब असिस्टेंट टीजीटी सोशल साइंस एंड टीजीटी मराठी, सतारा महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। एक हिंदी वाली है, पहले हिंदी वाली देखेंगे और उसके बाद सोशल साइंस, मराठी, ये सब भी है। तो टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है जिसमें कि 38,000 रुपीज दे रहे हैं। रेसिडेंशियल स्कूल है, ये सभी स्टाफ मेंबर को, जो टीचिंग स्टाफ मेंबर होते हैं उनको फ्री रेसिडेंस देते हैं, फ्री मील्स देते हैं, ऑल टाइम टी कॉफी स्नैक्स सब फ्री रहता है जो स्टाफ होते हैं उनके लिए। और जो रेसिडेंस होता है वो विद फैमिली, विदाउट फैमिली, जैसा भी आप चाहें।
तो हिंदी वाली जो है उसमें यूआर लिखा है अनरिजर्व कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 38,000 प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री मील्स। और एक और इसकी लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना ये सारी चीजें इसमें लिखी होती है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं एक एक चीज बताऊं, तो इसमें सब कुछ लिखा होता है, विज्ञापन डाउनलोड करके पढ़ा करें कैसे अप्लाई करना। एक और इसी में सतारा महाराष्ट्र में है ना, तो 17 से एक और वैकेंसी इसमें ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की है। इसमें तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, नॉन टीचिंग पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स वाले में कोई भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी 12th पास जिन्होंने साइंस से पास किया, साइंस में फिजिक्स होगा ही आपका। 25,000 रुपीज, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 12th पास मांग रहे हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मराठी की वैकेंसी है इसमें, यूआर लिखा है तो मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, 38,000 रुपीज पर मंथ, फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स। और इसमें इसकी लास्ट डेट क्या है देख लेते हैं। इसकी लास्ट डेट है 1 मार्च 2025। तो मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करती हूँ, अगर आपको क्वालिफिकेशन चेक करना है या तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि, तो वापस चलते क्योंकि पहला हम लोगों ने शुरू किया था किससे, वेबसाइट पे दोनों एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएंगे, 3 एडवर्टीजमेंट। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, मैनपुरी सैनिक स्कूल से किया था, तो उसकी डिटेल पहले समझेंगे। टीजीटी के लिए क्या बेसिकली चाहिए, बीएड चाहिए होता है, रिलेटेड सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो, और 50% का कंडीशन रिलैक्स किया हुआ। इन्होंने 50% मांगते हैं ना ग्रेजुएशन में, वो नहीं मांग रहे हैं ये, लेकिन बीएड मांग रहे हैं। अनसीटेड पेपर 2, देखिए यहाँ पे बीएड मांग रहे हैं। ग्रेजुएशन में ये 3 साल आपने पढ़ा हो, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एनसीटेड पेपर 2, 35 ईयर्स, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 35 वर्ष तक के। 3 मार्च 2025 लास्ट डेट है। 25,000 से 55,000 तक आप नेगोशिएट कर पाएंगे। पीजीटी के लिए मैं एक सब्जेक्ट का 1 सब्जेक्ट बता देती हूँ। पीजीटी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं मैनपुरी में, पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी मैथमेटिक्स, इन सब के लिए एक ही जैसा रहेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा अलग रहेगा, इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं ना। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 50% का कंडीशन रखा हुआ है। मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में हम स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट 50% या अधिक मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए। 40 ईयर्स, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 से लेके 60,000 तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट में। कंप्यूटर साइंस के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको किसी भी तरीके का बीएड वगैरह की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। बीटेक एनी स्ट्रीम, पीजीडीसीए किया हुआ है, या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से, एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए, बहुत सारा ऑप्शन। डोएक से सी लेवल, 40 ईयर बी लेवल, बहुत सारे ऑप्शंस दिए। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हुआ म्यूजिक में, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। और इसमें म्यूजिक में बीएड सीटेड कुछ भी जरूरी नहीं होता। तो इसकी वैकेंसी आप कहाँ पे अपडेट देखेंगे, या ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, सैनिक स्कूल मैनपुरी, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन जो है ना, यहाँ पे देखें नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फरवरी 9 फरवरी 2025, बस ये डाउनलोड कर लेना है आपको। इसमें मोस्टली फॉर्म भी रहता है। अप्लाई कैसे करना है, जैसे नॉर्मली डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, सारे फोटोकॉपीज अटैच करने, फॉर्म दिया रहता है। एडवर्टीजमेंट के नीचे देखिए फॉर्म दिया हुआ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसमें फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे। कैपिटल लेटर में करना है, जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑल कैप्स में है ना, वैसे सारा कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म भरेंगे। फोटो कॉपीज लगाएंगे, 10, 12 ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बीएड की, सीटेड की, डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे और दिए गए एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके सेंड कर देंगे। तो ये हो गया। अभी 17 वाला चलते उसमें 2 एडवर्टीजमेंट थी ना, एक हिंदी की थी और एक अलग से, और एक थी हिंदी वाले में ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए, सीटेट या एस्टेट भी चलेगा। 17 महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अगर टेट है तो, या सीटेट पेपर 2 है तो 38,000, 21 to 35 ईयर्स तक के, 21 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हिंदी वाली हो गई। लास्ट डेट वैसे ही है। इसमें क्या क्या चीजें अटैच करनी, कैंडिडेट टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो साफ साफ इन्होंने लिख ही दिया है कि ये आपको अटैच करना है। फॉर्म नीचे दिया होगा तो वो फॉर्म में भर के सारी चीजें अटैच करके हमेशा गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही भेजें। 17 वाले में एक और वैकेंसी है जिसमें कि मराठी सब्जेक्ट है और जीटी सोशल साइंस है, इसमें बीएड चाहिए। टीजीटी के लिए तो बीएड चाहिए, सीटेट पेपर 2 चाहिए, है ना। बाकी मेन सब्जेक्ट और कुछ है नहीं।
इसमें कैसे भेजना है, फॉर्म दिया रहता है वैसे ही कैंडिडेट्स टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये सब अटैच करना है आपको, ये एड्रेस पे भेज देना है। फॉर्म जिस एनवेलप में आप रखेंगे उसके मेन एनवेलप के ऊपर आपको लिखना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसा। ये एप्लीकेशन फॉर्म तो आप भर रहे हैं इसमें तो लिख ही रहे हैं, लेकिन जो एनवेलप आप जिसमें लिख के भेजेंगे उसमें भी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये सब्जेक्ट ये पोस्ट है, जिस एड्रेस पे भेजना है वो एड्रेस पिन नंबर सब सही सही करके गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाए, इंडियन पोस्टल सर्विस, वहां पर जाके रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट कर दें, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट। चलिए सैनिक स्कूल सतारा की एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिलेगी, चले आते हैं सैनिक स्कूल सतारा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि इसमें दोनों एडवर्टीजमेंट आपको दो चेक करने, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड में न्यूज वैकेंसी टीजीटी एंड वैकेंसी ये आपको नजर आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है एंड डिटेल्स चेक कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र एंड सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश, दोनों ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक्स आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, दोनों को चेक कर लें।